गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपने लोग का लेक्चर नंबर 6 है मोशन का, और इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ही बात करेंगे। कुछ और डिटेल्स उसका हम लोग को देखना है कि आखिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। तो पिछले क्लास में मैंने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे ही बात करा था, और उसका कुछ मतलब अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर को आप लोग थोड़ा रिवीजन कर लिया करो, जिससे थोड़ा आपको आगे का लेक्चर देखने में कंफर्टेबल फील हो। तो उम्मीद है कि आप लोग देख लेते होंगे, नहीं तो फिर चलना है तो चलते रहिए, भीड़ में तो सब चल रहा है। तो देखते हैं आज क्या होता है। तो पिछले क्लास का हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में क्या क्या सीखा था कि अपना जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पार्टिकल के पाथ पर डिपेंड नहीं करता था, जैसा कि हम लोग देखे भी थे। पार्टिकल ए से बी के पास जैसे जाए, जैसे कुछ रिकैप कर लेते हैं जिससे थोड़ा अच्छा रहता है। जैसे एक पॉइंट ए है और ये अपना बी पॉइंट है, और पार्टिकल ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए, डजेंट मैटर। पार्टिकल जैसे भी चले उस पर डिपेंड नहीं करता था कौन, अपना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए था कि आप दोनों के बीच में एक शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉ कर दे, वही अपना क्या हो जाता था, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाता था, डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में। और डिस्टेंस क्या होता था कि जिस पाथ पे पार्टिकल रियल में चले, चाहे वो जैसा भी पाथ हो, वही क्या कहलाता था, अपना डिस्टेंस। तो ये पाथ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये पाथ हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही किया हो, डिस्प्लेसमेंट ही हो सकता है पार्टिकल इसी पे चला हो सकता है, तो ये डिस्टेंस भी कहला सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये वाला लाइन होता है दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही हो सकता है डिस्प्लेसमेंट भी होगा, डिस्टेंस भी होगा। जैसे अगर इस पाथ पे पार्टिकल आता तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी यही होता और डिस्टेंस भी यही होता। तो ये तो अपना प्रीवियस लेक्चर का था। आज हम लोग कुछ नया देखने जा रहे हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, उसी का कुछ विस्तार रूप में डिटेल करने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इस दोनों के बीच में हम लोग आज रिलेशन देखेंगे कि क्या होता है रिलेशन। तो देखते हैं अपना। तो पहले इससे पहले इसका रिलेशन लिखने से पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि रिलेशन को इसको मतलब समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए हम लोगों को। तो एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ही देख लेते हैं। जैसे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ से पार्टिकल चल करके यहाँ पे आया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पार्टिकल आया चल करके इसी रास्ता पे। और सपोज करो इसका डिस्टेंस जो है, मतलब इसका रोड का लेंथ जो है वो 10 मीटर है। तो आपसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोला जाएगा निकालने के लिए, तो निकालिए। बहुत सिंपल है, अभी सिंपल ले रहा है ताकि हम लोग को इसका रिलेशन समझ में आ जाए अच्छा से। इसके बाद तो टॉप पे बात करना ही है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग बात किए थे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल यहाँ पे पहुँचा पार्टिकल और इनिशियल यहाँ पे था। तो देखो अगर उसका इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है ये नहीं दिया हो, इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है ये नहीं दिया हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, स्टार्टिंग में क्या मान लेंगे कि वो 0 से चलना स्टार्ट किया। अगर यहाँ पे इनिशियल पोजीशन का जिक्र किया है कि पार्टिकल कहाँ पे था, नहीं किया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 0। और इसके बाद जहाँ तक पार्टिकल गया हो वहाँ तक हम लोग को मानना होगा। तो पार्टिकल 0 से चल करके कहाँ पे आया है, 10 तक आया है। हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है। सोचो दोस्तों क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पहले पार्टिकल यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, यानी कि पहले यहाँ पे था, ये इनिशियल हुआ
अब ये यहाँ पे आया तो ये क्या होगा, फाइनल होगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या मान लेंगे, 0, यानी कि ओरिजिन वहीं पे मान लेंगे। तो ओरिजिन पता ही आपको क्या होता है, 0 0। तो फाइनल पोजीशन क्या है, 10, फाइनल माइनस इनिशियल, ये फार्मूला मैंने लिखा भी था। फाइनल कितना है 10 और इनिशियल कितना है 0, तो कितना आया 10 मीटर। अपना क्या आया, ये डिस्प्लेसमेंट आया 10 मीटर। अब आपसे पूछे इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस, तो सोचो डिस्टेंस क्या हो सकता है। डिस्टेंस इसका क्या हो सकता है, डिस्टेंस तो क्या होता है, जो रियल में पार्टिकल जिस पाथ पे चलता है, तो रियल में तो पार्टिकल इसी पाथ पे चल करके गया है, रियल में इसी पाथ पे गया है, तो कितना हो जाएगा 10 ही होगा ना, इस पे गया है सिर्फ, तो 0 से 10 तक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस जिस पाथ पे पार्टिकल रियल में चलता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। पहला एग्जाम्पल हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर है इस कंडीशन में। और हम लोग थोड़ा एक दो देखते हैं, थोड़ा ये पहला है, अब दूसरा देखते हैं। ए पे था, इस पॉइंट ए पे था पार्टिकल, ये पॉइंट बी है, और पार्टिकल ए से चल करके बी तक आया, ए से चल करके पार्टिकल बी तक गया, ए से बी तक गया, और फिर पार्टिकल रिटर्न आया और सी पे रुक गया। देखो पार्टिकल ए से चलते 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 कहाँ पे गया, बी के पास, बी के पास आया, और बी के पास से फिर आ गया कितना, सी के पास आ गया, यानी कि पार्टिकल जो है चलते 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 बी के पास आया, फिर रिटर्न हुआ और कहाँ पे आ गया, सी के पास रुक गया अपना। और इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक है 10 मीटर, ये तो समझ में आ गया ना, ये क्या हम समझाए हैं। और ये है कितना 15 मीटर। देखो पार्टिकल क्या हुआ, ए से चल के बी पे आया, ए से चल करके बी पे आया, और बी से फिर रिटर्न हुआ और कहाँ पे रुक गया, सी पे रुक गया। तब आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा। अब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो सोचो कैसे निकालेंगे। तो पहले डिस्प्लेसमेंट का ही पहले चलो डिस्प्लेसमेंट ही देखते, तो डिस्प्लेसमेंट ही सही। तो आपको क्या बताए थे, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं करता, तो ये तो पाथ पे डिपेंड करेगा नहीं। और दूसरा नंबर ये था कि उसके फाइनल और इनिशियल के बीच में क्या करते थे, एक शॉर्टेस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, किसके बीच में, पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टिकल ए पे था, बी पे आया और सी पे, तो इनिशियल तो पार्टिकल यहाँ से ही चलना शुरू किया इनिशियली। अब फाइनल भी पार्टिकल कहाँ पे गया, बी पे गया, फाइनली पार्टिकल बी पे है, बिल्कुल गलत। पार्टिकल कहाँ पे आया, सी पे आया, फाइनल में पार्टिकल कहाँ पे पहुँच गया, सी पे, फाइनल। अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बताया गया है कि आप कुछ मत करो, फाइनल और इनिशियल पोजीशन को एक शॉर्टेस्ट लाइन से यानी कि स्ट्रेट लाइन से आप मिला दीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन तो ये खुद है, तो उस पर ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहीं तक ना करेंगे, क्या कि इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि पार्टिकल कैसे चला कैसे नहीं, वो डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है। तो इनिशियल तो ये है और फाइनल ये है, तो दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तब सोचो, तब इसका फार्मूला से भी देख सकते हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 10 मीटर होगा। फार्मूला से भी देख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन पार्टिकल कहाँ पे पहुँचा, 0 से 10 पे पहुँचा, और माइनस कहाँ पे आया, और माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है
अगर कुछ दिया होता कि अगर 5 पे पहले से खड़ा है, 2 पे पहले से खड़ा है तो घटाते, लेकिन नहीं कुछ दिया है तो क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। देखो जैसे अब पार्टिकल यहाँ पे खड़ा होता है, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता, और यहाँ पे 0 0 होता, और पार्टिकल पहले से यहाँ पे खड़ा होता, तो ये तो कुछ होता ना, जैसे 5 होता तो इस पे लिखा होता 5 पहले इनिशियली 5 पे था और फाइनली 10 पे पहुँच गया। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल करते तो फाइनल कितना है 10, और इनिशियल कितना है, यहाँ लेंगे 0, बिल्कुल नहीं लेंगे। इनिशियल कहाँ पे पार्टिकल है, 5 पे है तो 5 लेंगे, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे है तो वो वैल्यू लेना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से ओरिजिन वहीं पे मान लेंगे, और क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 10 मीटर आ गया, क्या आ गया 10 मीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट। अब इसका डिस्टेंस देखते हैं, शॉर्ट में डिस्टेंस DIST और डिस्प्लेसमेंट का DISP। अब तो आपको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, अब डिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सोचो। तो डिस्टेंस तो रियल में जो पार्टिकल जिस पाथ पे चलता है उसको बोलते हैं क्या, डिस्टेंस बोलते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो डिस्टेंस क्या होगा, जिस पाथ पे रियल में पार्टिकल चला हो। तो रियल में पार्टिकल देखो ए से चलते 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 बी पे पहुंचा, और बी से सी पे। तो देखो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 10 और 15, 10 + 15, और यही हो जाएगा डिस्टेंस। नहीं, पार्टिकल फाइनल कहाँ तक पहुंचा वो पूरा ना डिस्टेंस लेंगे भाई। तो देखो ए से बी पहुंचा जो कि 10 + 15, और फिर रिटर्न आया और सी पे रुका। तो देखो कितना चला, रिटर्निंग के बाद कितना चला, 15 चला। तो 15 15 30 40, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। उसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 10 मीटर, और डिस्टेंस कितना आया, 40। ऐसा क्यों होता है, सोचो क्यों, क्योंकि जो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डेट्स वाई ऐसा रिजल्ट आता है देखने को बार बार। और जो अपना डिस्टेंस होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो देखो ये तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल पे डिपेंड करता है। फाइनल पोजीशन क्या है पार्टिकल का, और इनिशियल पोजीशन क्या था, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना, पार्टिकल यहाँ पे आकर के रुका 10 पे। आप जैसे भी घूम घाम करके आओ उसका कोई मतलब नहीं है, फाइनल आप कहाँ पे रुके हो उस पर डिपेंड करता है, कौन, डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल 10 पे रुका है और इनिशियल कहाँ पे था, 0 पे, तो 10 आ गया। अपना डिस्टेंस देखो, ये तो रियल में पार्टिकल किस पाथ पे चलता है, तो रियल में पार्टिकल किस पाथ पे चला, ए से बी। तो ए से बी तक का दूरी कितना है, 10 + 15 25 मीटर हो गया ये टोटल। और फिर रिटर्न आया है और कहाँ पे रुका है, सी पे। तो ये 15 भी तो जुड़ेगा, आखिर उस पर भी तो फिर चला है ना पार्टिकल, फिर रिटर्निंग टाइम में चला है ना, तो 15 जुटा। तो 15 × 10 40 हो गया। एक ये हो गया। अच्छा आप एक बात सोचो तो, क्या जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, सोचो, जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, जरा सोच करके बताओ। तो ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, खुद में एक सबसे छोटा रास्ता है, दोनों पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मिनिमम जो डिस्टेंस हो सके वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मिनिमम डिस्टेंस तो मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो आखिर कोई पार्टिकल ए से बी गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर, मानकर चलो 10 मीटर, तो उसका क्या आ जाएगा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या उससे कम हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल अगर उसी पाथ पे चलेगा, अगर स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो 10 आएगा। क्या डिस्टेंस इससे कम आ सकता है इस पाथ पे, नहीं आ सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम आ सकता था अगर पाथ कर्व होता तब, लेकिन पाथ क्या है, स्ट्रेट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट में कितना आया, 10 आया। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। हम बहुत क्वेश्चन करेंगे, आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए।
अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल का बात करते हैं। तो इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं। तो इसमें अपना क्या आया पहला एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल का काम होगा डिस्प्लेसमेंट पहला है, डिस्टेंस के बराबर आया। अब फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। कोई ए पॉइंट है, यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू किया, बी तक पहुँचा, बी के बाद सी पे पहुँचा, सी के बाद डी पे पहुँचा और डी से फिर इस पे पहुँच गया। 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताओ आप। तो आपको बहुत सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो पार्टिकल ए पे ही था, इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था, इनिशियली पार्टिकल ए पे ही था। फिर देखो घूम घाम करके मस्ती उस्ती करके चाय शाय पी करके दोस्त सबसे मिल माल करके फिर कहाँ पे पहुँचा, ए पे ही पहुँच गया। यानी कि घर से निकला, इंजॉय किया, मस्ती किया, ये वो दिस डेट खाया पिया और फिर कहाँ घर पे ही पहुँच गया। तो देखो ए से चला फिर ए पे ही पहुँच गया, तो उसका इनिशियल पोजीशन भी ए ही था और फाइनल भी ए ही था। जिस पॉइंट पे था घूम घाम करके उसी पॉइंट पे आ गया। तो सोचो क्या होगा उस पॉइंट पे। अब कोई एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आप इसी पे ड्रॉ कर दो। अब इसके बीच में स्ट्रेट लाइन खींचो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, 0 लेंथ का स्ट्रेट लाइन खिंचाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ये तो कंसेप्चुअल बात हो गई, काहे कि पार्टिकल घूम घाम करके वहीं पे पहुंच गया, तो उसके बीच में डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खींच ही नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर्मूला से भी काम कर लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो फाइनल क्या था, फाइनल मेरा क्या आया, पार्टिकल जहाँ पे था वहीं पे ए पे, और माइनस फिर पार्टिकल कहाँ पे गया, ए पे, तो 0 आ गया। ए इसलिए ले लिया है कि ए पे ही था। सपोज करो अगर ये कोऑर्डिनेट दिया होता, अगर कुछ नहीं दिया तो एक्सिस सिस्टम मानेंगे, तो कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर पहले से नहीं बता रहा है पार्टिकल कहाँ पे है, तो उसको हम क्या मानेंगे, 0 पे। वहाँ पे ओरिजिन ड्रॉ कर देंगे, ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन मान लेंगे, तो ओरिजिन क्या होता है, 0 होता है। तो क्या कर देंगे, 0 माइनस 0, फिर भी 0 आ जाएगा। अगर ये सपोज करो 5 पे रहता, पहले से 5 पे रहता, 5 पे है, इनिशियली 5 पे है और फिर घूम घाम करके 5 पे पहुँचा, इनिशियली भी 5 पे है, घूम घाम करके भी 5 पे पहुँचा, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। कुछ भी रखोगे, अगर वो घूम घाम करके वहीं पे पहुंचता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस का बात किया जाए तो डिस्टेंस भी 0 होगा। बिल्कुल सही बात है दोस्त, बिल्कुल गलत बात है कि डिस्टेंस 0 होगा, क्योंकि डिस्टेंस अपना क्या होता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं, पार्टिकल ए से बी गया, ए बी प्लस बी से सी, बी से सी प्लस सी से डी, सी से डी प्लस डी से ए, डी से ए। तो आप जोड़ दो, ए बी कितना है 10 प्लस बी सी कितना है 5 प्लस 10 प्लस 5, यही ना, ए बी 10 है, बी सी 5 है और सी डी कितना है 10 है और डी ए कितना है 5। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 30 आ रहा है ना। तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो देखो 3 रिजल्ट यहाँ से मिल रहा होगा आपको। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, जो कि हम लोग देखे भी। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होता है, हमेशा नहीं, हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट बड़ा भी हो सकता है डिस्टेंस से, जो यहाँ पे भी देखे। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 आए वहाँ पे डिस्टेंस नॉन जीरो भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे भी देख लिए। तो यहाँ से एक रिलेशन हम लिखने जा रहे हैं कि तो इसको पहले आप लिख लो, इसके बाद वो हम रिलेशन को लिखते हैं। पीछे जो मिटाए वो भी अगर लिख सकते, वो भी आप लिख लेना। तो दोस्तों मैंने जितना एग्जाम्पल किया था उस सारा चीज़ को ले करके एग्जाम्पल को समझाते हुए आपको ये रिलेशन यहाँ पे लिखा हो। पहला एग्जाम्पल था, उसमें हम लोग देखे थे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर आ जाता है, हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा भी आया देखे, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 था वहाँ पे डिस्टेंस नॉन जीरो था, ये भी देखे।
लेकिन ये कभी नहीं देखा है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा है किससे, डिस्टेंस से। ऐसा तो कभी एग्जाम्पल नहीं मिला। अब हम लोग उसी को देखते हुए यहाँ पे लिखे कि अपना डिस्टेंस जो है मे बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मे बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है मे बी, यानी कि डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमेशा बड़ा हो ये भी गलत बात है, हमेशा बड़ा होता है नहीं। अब देखें यहाँ पर दोनों बराबर भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कहीं पे आपको बड़ा दिख रहा है डिस्टेंस से, आप जितना भी एग्जाम्पल देखिएगा उसमें या तो बराबर दिखेगा या फिर छोटा दिखेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्टेंस नॉन जीरो होगा, यही तीन दिखने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, जो कि हम लोग भी देखे हैं। समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट जीरो, कहीं कहीं जीरो भी हो जाता है, बट डिस्टेंस मे बी और मे नॉट बी जीरो। लेकिन वहाँ पे डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है, जो देखो अगर पार्टिकल ए पे था, अब ये पार्टिकल चला ही नहीं, ए पे ही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, और चला ही नहीं तो डिस्टेंस भी जीरो होगा। तो वहाँ पर मे बी कहाँ गया, मे बी और मे नॉट बी जीरो, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर पार्टिकल नहीं चला तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और डिस्टेंस भी जीरो होगा। तो ये आप पहले इतना लिख लें, ये आप लिख लो। फिर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अपना डिस्प्लेसमेंट जो है, अपना डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस से छोटा या बराबर हो सकता है। यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर हो सकता है। कौन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। अगर आपको कहीं ऐसा मिलता है डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट, लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्या है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो ही नहीं सकता, आप कहीं भी देख सकते हो, ये गलत होगा। ये आप हमेशा याद रखना, ये तीनों पॉइंट आपके लिए भी आया है, ताकि न्यूमेरिकल में ये सब थोड़ा सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये आप लिख लो। इसके बाद हम ये न्यूमेरिकल पे बात करते हैं, तो इसको आप लिख लिए। हम न्यूमेरिकल समझाते, इसके बाद आप लोग ट्राई करना थोड़ा, इसके बाद हम तो बनाएंगे ही। एग्जाम्पल है पहला, लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सही है कौन गलत है। डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी स्मॉलर देन डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा होगा, मस्ट भी लगा हुआ है। डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। बोथ आर सेम, क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का बात किया है कि दोनों सेम हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस नॉन जीरो हो सकता है, मे बी ऐसा पॉसिबल है। आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है, थोड़ा देखिए, ट्राई करिए। सॉरी, तो सोचिए, आप सोच लिए, बनाए हम। देखिए आपको मतलब वेरी सिंपल, आप लोग बना भी लिए होंगे। डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी स्मॉलर देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस से छोटा होता ही नहीं, तो ये मस्ट वर्ड लगाने का क्या मतलब है, ऐसी हवा पानी दे रहा है क्या कि मस्ट भी ये हो। तो वैसे ही पता चल रहा है कि जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा होता ही नहीं तो मस्ट भी लगाइए, आप नहीं लगाइए, वो तो गलत है ही। तो ये तो पहला गलत हो गया। डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, क्या ये डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, ये जरूरी है, नहीं है। देखिए बराबर भी हो सकता है, सामने इसका आंसर रखा हुआ है, इसका की सामने में रखा हुआ है, बस ढूंढ करके ऑन करना था। तो ये भी बेचारा गलत हो गया। बोथ आर सेम, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, ये गारंटी नहीं दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो सामने दिख रहा है, ये भी नहीं। हम में भी लगा होता तब हो सकता है। इस पर देखते हैं, इस पर देखने की क्या बात है, ये तो सही लग ही रहा है। डिस्प्लेसमेंट जीरो, ऑफकोर्स जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस नॉन जीरो, और साथ में दिया हुआ है मे बी, तो क्या होगा, ये सही होगा, क्योंकि मे बी ऐसा पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो और डिस्टेंस नॉन जीरो हो, जो कि सामने है। अब मे बी लगा हुआ है, मस्ट भी रहता तो फिर ये भी गलत हो जाता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला है। तो आप लोग लिख ले इसे, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसे आप लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, आप लोग सॉल्व करिए इसे।
मैंने उसका थ्योरी नहीं मिटाया ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिले स्क्रीन पे देखने में। क्या है कि ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। देखो ये क्वेश्चन नहीं है, एक लेखा से थ्योरी पे पकड़ बनाने के लिए ऐसा न्यूमेरिकल हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जीरो, सॉरी डिस्टेंस जीरो, डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो में बी, डिस्टेंस जीरो, डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो में बी, बोथ आर सेम में बी, डिस्टेंस में बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ऑल ऑफ दिस। सोचो आप कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो सोच लिया आपने, शुरू करें तो देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पे दोस्तों मस्ट भी होना चाहिए, वो में भी लिखा गया था। क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस जीरो लेकिन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी नॉन जीरो, यानी कि जहाँ पे डिस्टेंस जीरो होगा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो हो सकता है। सोचो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। अब देखो डिस्टेंस अगर जीरो हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। में मस्ट बी का क्या बात है कि नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो नहीं होगा, बिल्कुल गलत बात। अगर पार्टिकल चला ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा, क्योंकि पार्टिकल चलता तो डिस्टेंस तो होता ही, लेकिन पार्टिकल चला नहीं तो डिस्टेंस नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा। बोथ आर सेम, बोथ आर सेम में भी, दोनों सेम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो सकता है। ऑफ कोर्स दोनों सेम हो सकता है, हमेशा नहीं, में भी बोला है कि हो सकता है, तो हो सकता है। डिस्टेंस में बी ग्रेटर देन, डिस्टेंस जो है में बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कहाँ गया, डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, में भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब सही है, हो सकता है, हो सकता है, ऑल ऑफ दिस। तो ये तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, ये जो आज का लेक्चर था काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आप लोग मतलब रिवीजन करते रहिएगा और लेक्चर को सही से देखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर जहाँ पे प्रॉब्लम लगे तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना रहता है, बिंदास आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखेंगे अच्छा, और फिर अपना वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों।